हाय दोस्तों, अगर आप मर्न स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं? अगर मैं कंसेप्चुअल बात करूं कि क्या क्या आपको पहले से आना चाहिए, तो आपको पहले से आना चाहिए क्या? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हालांकि जावास्क्रिप्ट में थोड़ी सी दिक्कत है। जावास्क्रिप्ट में जितना आपने क्लाइंट साइड पढ़ा है उतना आना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है। अगर आप नोड पढ़ने जा रहे हैं तो ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट अभी काफी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बेसिक जावास्क्रिप्ट का आपको अंदाजा होना चाहिए। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं, वो आपके काम आएगी। और अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। ये कंसेप्ट 3 आपको पहले से आना ही आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में नोड आपको इंस्टॉल करना चाहिए। नोड इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप ब्राउजर पे आपको जाना है, गूगल पे आप यहाँ पे सिंपल करिए डाउनलोड नोड, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड नोड बोलेंगे तो यहाँ पर नोड जेएस का ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए। और आप याद रखिए 2 वर्जन होते हैं, एक होता है करंट, एक होता है LTS, ठीक है। तो आपको LTS पे लॉन्ग टाइम सपोर्ट ये वाला जो वर्जन है ये वाला डाउनलोड करना होता है, करंट नहीं, ठीक है। करंट अभी स्टेबल नहीं होता। स्टेबल का मतलब होता है कि इसमें अभी चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए करंट पे नहीं जाएंगे, हम LTS पे जाएंगे और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से जाकर के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो पहला चीज तो नोड आपको इंस्टॉल करना है, और नोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो बड़ा आसान है। आप यहाँ पे जाइए, आपको वैसे कहीं नहीं दिखेगा, आप जाइए यहाँ पे CMD टाइप करिए और यहाँ पे लिखना है नोड -V। तो नोड -V लिखने से आपके पास नोड का वर्जन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्जन 18.16 आ गया। अगर मेरे सिस्टम में 18.16 इस समय यही चल रहा है, अगर ये आता है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड हो गया है। और अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत है कि सिस्टम में नोड इंस्टॉल शायद नहीं है या उसका प्रॉपर पाथ सेट नहीं है। तो ये 2 चीज आपको देखना है। इसके साथ ही साथ क्या करना है आपको? इसके साथ ही साथ आपको सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल कर लेना है, जहां पे हम अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे। तो याद रखिए कि अगर VS कोड आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने HTML में, जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर जगहों पे VS कोड का इस्तेमाल किया है। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए, बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी भी तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, आप PHP पे करना चाहें, जावास्क्रिप्ट पे करना चाहें, जिस पे भी करना चाहें, उसके लिए ये आपकी बेस्ट लैंग्वेज है। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्न स्टार्ट करना चाहते हैं तो इतनी चीज़ों को पहले कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।